हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, संसाधन प्रबंधन क्यों आवश्यक है, प्रबंधन के उपाय लिखिए। यह जो प्रश्न है अक्सर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अतः अपनी बोर्ड परीक्षा के बेहतर परिणाम के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करना आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के आज का हमारा यह इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और इस प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है ताकि पेपर में आपको पूरे नंबर मिल सके। आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में यह जो प्रश्न है इसी प्रकार से पूछा जा सकता है या इसको थोड़ा सा चेंज करके या घुमाकर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि संसाधन प्रबंधन क्यों आवश्यक है ना, प्रबंधन के उपाय लिखिए या इसके उपाय लिखिए। इस तरीके से यह प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको उत्तर कैसे लिखना है? तो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति, भविष्य के लिए संरक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से प्राकृतिक संसाधन के उपयोग को नियोजित कर इसका उचित प्रबंध करना अत्यंत आवश्यक है ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। ओके, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है उत्तर में? तो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति, भविष्य के लिए संरक्षण तथा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से मानव की जो भी वर्तमान में दैनिक आवश्यक चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी पूर्ति करना, भविष्य के लिए उस संसाधन को बचा कर रखना, उस संसाधन को संरक्षित करके रखना, ठीक है, एवं पारिस्थितिकी का जो संतुलन है, ठीक है, उसको बनाने के उद्देश्य से इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जब हम संसाधन का प्रयोग करेंगे तभी क्या होगा, हमारा जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो अच्छा बना रहेगा। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखेंगे प्रबंधन के जो उपाय हैं वो कौन कौन से हैं। आगे आपको हेडिंग दे देना है। ठीक है, संसाधन प्रबंधन के उपाय लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं संसाधन प्रबंधन के उपाय। ठीक है, यहाँ तक आप हेडिंग दे दीजिए। उसके बाद आपको नीचे लाइन से लिखना है संसाधन प्रबंधन के निम्न उपाय है। ठीक है, संसाधन प्रबंधन के निम्न उपाय है। तो पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है वैकल्पिक संसाधनों पर जोर। ठीक है, वैकल्पिक संसाधन यानी कि किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए या किसी एक काम को पूरा करने के लिए एक संसाधन के अलावा अन्य उपलब्ध जो संसाधन है, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? वैकल्पिक संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमको? वैकल्पिक संसाधनों पर भी ध्यान देना है, वैकल्पिक संसाधनों का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे जहाँ तक संभव हो कोयले के उपयोग के स्थान पर प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोयले के उपयोग के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, जो प्राकृतिक गैसें हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक गैस है वह क्या हो गया? वह कोयले का विकल्प हो गया। ठीक है, यानी प्राकृतिक गैस एक वैकल्पिक संसाधन हो गया। क्लियर है? उसके बाद दूसरा उपाय में आपको लिखना है संसाधनों का नवीकरण करना या नवीनीकरण करना। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? जो भी संसाधन हम इस्तेमाल में ला रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं उसका नवीनीकरण करना। ठीक है, ये संसाधन प्रबंधन का एक तरीका है, एक उपाय है। जैसे उदाहरण की बात कर ले, कचरे का पुनर्चक्रण करना। ठीक है, जो भी कचरा निकल रहा है, ठीक है, उसका क्या करना है? हमको पुनर्चक्रण करना है। तो संसाधनों का पुनर्चक्रण करना या कचरे का पुनर्चक्रण करना क्या है? संसाधन का नवीनीकरण करना कहलाता है। क्लियर है? लास्ट उपाय है आपका संसाधनों का समुचित उपयोग करना। प्रकृति में जो भी संसाधन मौजूद है उनका समुचित ढंग से, उचित तरीके से क्या करना? उपयोग करना, ताकि संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। ठीक है, उचित उपयोग हो सके। तो इस प्रकार आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर जो है इसी तरह से लिखना है ताकि आपको बोर्ड की परीक्षा में इस प्रश्न के उत्तर पर पूरा का पूरा अंक मिल सके।
आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।